तो चलिए 10वीं गणित अध्याय कौन सा 5 और समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है और ये है उदाहरण 6। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा सा है, सॉल्यूशन भी बड़ा सा है पर कठिन नहीं है ना। दिमाग लगाना है, इसको हल करना है। देखिए, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाता है। माने कहना चाहिए A3 का मान कितना हो गया 600। तीसरा पद कितना बना 600। जैसे पहले साल कुछ बनाता होगा, दूसरे साल बनाता होगा, तो A1 हुआ, A2 हुआ, लेकिन वो नहीं दिया, A3 दिया है। कितना 600। समझ में आया? तो इसको ही पहले हम कर लेते हैं या फिर अभी रुक जाते हैं, आगे और देख लेते हैं। 7वें वर्ष में टीवी सेटों की संख्या कितनी है? ये 7वें वर्ष में 700। तो A7 बराबर कितना हो गया 700। ठीक है। अब यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, और जब समान रूप में निश्चित संख्या में वृद्धि होती है तो हम उसी को क्या कहते हैं? एपी कहते हैं, है ना। माने एपी की बात हो रही है, तो हमको क्या ज्ञात करना है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना है, 10वें वर्ष में उत्पादन कितना है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना है। माने इसका पहला पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है और 7 वर्षों का कुल ज्ञात करना है, माने योग ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो अब इसको करें कैसे? तो जो पहले सूत्र पढ़े हो an बराबर, तो आप जानते हैं यहां पर जो सूत्र लगेगा क्या होता है? सूत्र बताओ। an बराबर a प्लस n-1 और कितना हो गया d। ठीक है, तो फिर हम A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A3 बराबर, यहां a का मान कितना है पता नहीं। a का मान पता है क्या? तो नहीं पता है, तो मैं क्या लिख देता हूं a। ठीक है, प्लस n का मान क्या है, कौन सा है ये 3, ये हो जाए 3 माइनस a, और d का मान ये भी नहीं पता है, तो मैं यहां पर लिख दिया d। अब मान रख देता हूं, A3 का मान कितना है 600, तो ये 600 लिख दिया, बराबर हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा 2d। अब इसको जमा के लिख देते हैं, अज्ञात मान इधर और संख्या का मान उधर लिख देते हैं, लेकिन इधर उधर लिखने से वो पक्षांतर नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये लिख दिया a प्लस 2d और ये कितना हो गया 600, और ये मेरे पास बना पहला समीकरण। समझ में आ गया? इसी तरह से यहां पर लिख देंगे, इसी प्रकार सिमिलरली हम करेंगे अब किसका? A7 के लिए। यही सूत्र लगाना है। n की जगह में क्या लिख दिया हूं 7। अब बताओ क्या लिखूं? तो बोलते जाओ इस सूत्र से। क्या है यहां पर a प्लस n की जगह पर क्या है 7, फिर क्या है -1 और फिर क्या है d। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? A7 का मान कितना दिया है 700, बराबर कितना हो जाएगा? यहां पर a हो गया प्लस 6d हो गया। अब इसको जमा के लिख देते हैं, तो a प्लस 6d इधर लिख देते हैं, बराबर ये क्या है 700। ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण। अब जैसे आप 2 चर वाले समीकरण ज्ञात करते थे विलोपन विधि से, उसी विधि का उपयोग करते हुए यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसको अभी मैं हटा देता हूँ, इसके बगल में मुझे सवाल करना है तो। ठीक है, ये तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर दें? घटा दें। घटाएं तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 देखो क्या लिखा है, a प्लस 2d बराबर कितना हो गया 600। ठीक है, समीकरण 2 जो लिखा है उसको माइनस में लिख दोगे तो क्या हो जाएगा -a माइनस 6d बराबर -700। सभी के चिन्ह माइनस में होंगे क्योंकि आप घटा रहे हो। तो जब हम घटाएंगे तो उसका रिजल्ट एक लाइन खींच के लिखते हैं, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर +2 है -6 है, घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा, तो कितना हो जाएगा -4d। बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस लगेगा। अब 700 में 600 जाएगा तो कितना हो जाएगा -100 हो गया। अब यहाँ पर d बराबर हम निकालेंगे तो -100 बटे में -4, भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 25। d का मान आ गया 25। अब इस d का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण
1 में डी का मान रखने पर रखें। तो समीकरण 1 कहाँ है? ये है। ए की जगह पर मैं क्या रख देता हूँ? ए प्लस 2 की जगह पर क्या रख दिया? 2। डी की जगह पर मुझे डी का मान रख देना है। कितना है? 25। और बराबर कितना हो गया? 600। ए बराबर कितना हो जाएगा? ये सॉरी, ए प्लस कितना हो गया? 50 बराबर कितना हो गया? 600। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 600 माइनस 50 बराबर ए बराबर कितना हो जाएगा? 550। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ए का मान मिल गया है और यहाँ पर किसका मान मिल गया है? डी का। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है? प्रथम वर्ष में उत्पादन। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ। ये सारी चीज़ें जो सूत्र वगैरह लगा है इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आगे अभी और सवाल है तो थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी आपको। अभी ए और डी से मतलब है, इसलिए मैं ये सारा कुछ हटा देता हूँ। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो है मुझे पहला सवाल करना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है। तो पहला क्या कहता है देखो तो। फर्स्ट कहता है प्रथम वर्ष में उत्पादन, माने पहला पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पहला पद। तो ये A1 का जो मान है वो किसके बराबर होगा? A के, और A का मान कितना आ गया है? 550। ये हो गया, इसका काम खत्म। इसके बाद दूसरा क्या बोलता है देखो तो। दूसरा बोलता है 10वें वर्ष में उत्पादन, है ना। तो ये करेंगे A10 बराबर, जो सूत्र होता है AN-1 होता है, माने 10 माइनस 1, और D का मान कितना आ गया है? 25। इसमें चाहो तो इस सूत्र को बता सकते हो कि जो AN बराबर है ये A प्लस N-1 क्या होता है? D। इस सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। A 10 लिख दिए, यहाँ A है 10 माइनस 1 है 25 है। और आगे बढ़ते हैं, A 10 बराबर A का मान कितना है? मैं यहीं पर रख देता हूँ। क्या ये तो ऊपर लिखा ही है, सूत्र बगल में लिख दिया हूँ, तब यहाँ पर कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? इस A की जगह मैं पर क्या लिख दूँ मैं? 550। और नहीं भी लिखे तो नीचे लिख दोगे, बात उतना ही है। ये हो गया 550 और यहाँ हो गया प्लस, ये 9 गुणे क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, तो A 10 बराबर बताओ अब। 10 में से 1 घटाओगे 9 आ जाएगा। 9 का गुणा फिर 25 में करेंगे तो कितना हो गया? 550 प्लस 9 पना 45 और 9 दूना 18 4 22। अब A10 बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 550 है तो 5 दो कितना हो गया? 700। 50 25 कितना हो गया? 75, माने 775 है। ठीक है, A 10 का मान हो गया। अब ये बोलता है तीसरे वाले में 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना है। ठीक है, तो यहां पर देखना, ये सारा कुछ मैं हटा देता हूं। तो कुल उत्पादन के लिए हमको योग वाले सूत्र लगाना है। कौन से वाले सूत्र लगाना है? योग वाले। तो चलिए इसका हम तीसरा सवाल देखते हैं। 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो n का मान कितना हो गया? 7 हो गया। वैसे मैं सीधे सूत्र ही लगा देता हूं, n का मान तो पता है। तो सूत्र क्या होता है? ये होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में A प्लस AN। ये सूत्र भी होता है। ठीक है, शुरू में सबसे पहले मैं सूत्र ही बताया हूं। ये देख लो, ये निकालने के एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है। जब हमको पद दिया हो nवा पद तो ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, और जब ये कुछ याद ना हो तो इसको तो लगा ही सकते हो। ठीक है, AP बना के फिर ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पर यही सूत्र लगा देते हैं। Sn, n का मान कितना दिया है? 7 है। यहाँ n बराबर कितना है? 7 वर्षों का है तो 7 है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? हाँ, S7 लिख देता हूँ। इस सूत्र में क्या लिख दूँ? S7। ठीक है, ये S लिखा है, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? 7। n का मान कितना? 7 बटे में कितना हो गया? 2। पहला पद जो आप निकाले थे देखो कितना है? 550 और प्लस
ए एन का मान जो सातवां पद है, ए एन माने क्या हो गया, सातवां पद। कितना सातवां पद मैं यहाँ से हटा दिया हूँ। A7 का मान कितना था, देख लो, सातवां पद कितना है, 700। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या, 700। ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया S7 बराबर 7/2, इसको जोड़ देते हैं ना। तो देखो शून्य शून्य जोड़ोगे तो क्या हो गया, शून्य, फिर शून्य में 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया 5, और 7 में 12 जोड़ोगे तो 1250। फिर ये S7 बराबर 2 का भाग कर दोगे तो 7 गुणे 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये आ गया। अब यहाँ S7 करेंगे तो 7 पना 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 छंग 42, 3 कहाँ पर हो गया, यहाँ पर 7 दूनी 14 और 14 3 17 होता है, ठीक है, 7 छंग 42 और ये कितना हो गया 43। तो इस तरह से 7 सालों में इतने टीवी सेट का उत्पादन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा उदाहरण वाला टॉपिक खत्म होता है। कल से हम देखेंगे 5.3 की प्रश्नावली। ठीक।